नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साबिक कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की जानिब से हलीम के कारोबार से जुड़े लोगों से मुतालिक रिमार्क्स पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हलीम कैसी बनाई जाए ये मोहम्मद सलीम के दायरे कार या फराइज में शामिल नहीं है। उन्हें वक्फ बोर्ड के उमूर पर तवज्जो देनी चाहिए और मुसलमानों को बताना चाहिए कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन बनने के बाद से अब तक कितनी जायदादों का तहफ्फुज किया। उन्होंने मोहम्मद सलीम से अलकापुर की कुतुबशाही मस्जिद की हिसारबंदी से मुतालिक भी सवालात किए। ख्वाजा बिलाल का ये मैसेज फेसबुक और व्हाट्सएप पे जबरदस्त वायरल हुआ है। जी दरअसल आज वक्फ बोर्ड के ऑफिस में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब ने इस बात को कहा कि हलीमों के बारे में जो है हलीम में जो है चिकना नहीं डालना। और मैं सबसे पहले सलीम साहब को ये कहना चाहता हूँ कि पिस्ता हाउस की जो हलीम है और शाह हाउस की जो हलीम है, माजिद साहब रब्बानी साहब, वो सलीम साहब आपसे बहुत बेहतर जानते हैं कि हलीम कैसी बनाना चाहिए। और उनके घर की उनकी जो बनी हुई हलीम है वो दुनिया भर के अंदर जो है एक मकबूलियत रखती है और वो जो है कई अवार्डों से नवाजे गए हैं। ख़ुद आपके घर वाले भी बड़ी ख्वाहिश से जो है पिस्ता हाउस की और शाह हाउस की हलीम जो है मंगाते होंगे शायद। तो आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इसलिए नहीं बनाया गया कि वक्फ बोर्ड में जो हलीम में जो है कितना चिकना डाल रहे हैं वो चेक करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया गया। आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है 11 शहदाओं की दरगाह की ज़मीन पर जो बार तामीर हुआ है, शराब खाना जिस पर तामीर हुआ है, वो रुकाने के लिए, वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और अलकापुर की मस्जिद की कंपाउंड वॉल के लिए आपको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आप जब से TRS की हुकूमत आई है, आप चेयरमैन बने हैं, तब से आप एक भी प्रॉपर्टी बता दीजिए कि आपने वक्फ बोर्ड के लिए जो है वो प्रॉपर्टी को हासिल किया है जहां पर गैर माजी कब्जे थे, जो इलीगल इंक्रोच हो चुकी थी, वो ज़मीनों में से कोई एक ज़मीन ऐसी बता दीजिए जिसको आपने वापस हासिल किया है। आप वो करने में नाकाम रहे। आप एक प्रॉपर्टी ऐसी बता दीजिए जिसका वक्फ बोर्ड का किराया बढ़ाने में आप कामयाब रहे, आप उसमें भी नाकाम रहे। लेकिन ये बेकारी की बातों में आप जो है वक्फ बोर्ड का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपने पोस्ट का जो है गैर ज़रूरी के जो है आप यानी जिन चीज़ों की आपको कोई मतलब नहीं बनता, हलीम वालों को हलीम कैसी बनाना ये बोलने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो बहुत बेहतर जानते हैं कि हलीम कैसी बनाना चाहिए। पिस्ता हाउस की हलीम दुनिया भर के अंदर मशहूर रखती है और शाह हाउस की हलीम भी दुनिया भर के अंदर जो है मकबूलियत रखती है। सरवी की हलीम भी दुनिया भर के अंदर मकबूलियत रखती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हलीमें बनाते हैं। खुद आपके घर वाले भी बड़ी ख्वाहिश से जो है वो हलीम मंगा के खाते होंगे शायद। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है हुकूमत की तरफ से, आप ये ना समझें कि हुकूमत की तरफ से आपको जिम्मेदारी हलीम में कितना चिकना डाल रहे हैं, कोसा गोश्त डाल रहे हैं, वो देखने के लिए आपको नहीं बनाई गई है। आपकी जो जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड की जायदादों पर जो गैर माजी कब्जे हो रहे हैं, आपको यानी मैं अगर बोलूं तो फिर से बुरा मान जाएंगे कि शर्म आना चाहिए। मस्जिद के अंदर एक मूर्ति रखी गई है, वहां पर ज़मीन पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान बच्चे जो है एहतजाज कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। मख्ता की जो है ज़मीन पर, ईदगाह की ज़मीन पे जो है रास्ते का बड़ा मसला चल रहा है, वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं करते। 11 शहदाओं की ज़मीन पर शराब खाना तामीर हुआ है, उस पर आप कुछ नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके साथ जो है 11 शहदाओं की जो ज़मीन पे, जिसमें यानी 11 शहदाओं की ज़मीन वक्फ बोर्ड की जो जगह है उस पर वहाँ के जो CM है वो आपके चीफ मिनिस्टर KCR है। शराब खाना तामीर हुआ है मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर, आपने उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दिया। तो आप ये जो चिचोरे कामा है, हलीम में कितना चिकना डालना, कोसा गोश्त डालना, ये सब आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा। हलीम वाले बेहतर जानते हैं कि कैसी हलीम बनाना। हैदराबाद की आवाम खाती है, बहुत शौक से खाती है। किसी की तबीयत रमज़ान में ख़राब नहीं होती क्योंकि रमज़ान का महीना शिफा का महीना है। रमज़ान का महीना बीमारों को शिफात मिलती है उस महीने के अंदर। तो आप उनकी सेहत की फ़िक्र मत करिए। अल्लाह ताला जो है रमज़ान के महीने में बीमारों को शफा अता करता है। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उस जिम्मेदारी पर आप फायज रहिए। वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करिए। ये हलीम बनाने वालों को मशवरा मत दीजिए कि हलीम कैसी बनाना चाहिए, वो आपसे बेहतर जानते हैं और बहुत अच्छी अच्छी हलीमें बनाते हैं। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।